एंड टाइम ऑफ फ्लाइट वी हैव सीन, उसका डेरिवेशन किया था हमने। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाता है। इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करके निकाला था हमने, मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin theta by g. u sin theta is the initial vertical component. मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन किया था हमने, उसमें भी हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं, उसको हमने इससे किया था हाईएस्ट पॉइंट पे भी। अच्छा, इसको थर्ड इक्वेशन से भी कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इससे भी सेम आएगा। बट हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक का मेथड फॉलो किया। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट की टाइम पुट कर दिया इसमें और सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अदरवाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से भी सेम आएगा। तो इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, स्क्वायर के टर्म पे डिपेंड करता है। नीचे 2g भी है, इसमें g है, इसमें 2g है डिनोमिनेटर में। ऑलराइट, एंड हॉरिजॉन्टल रेंज का भी डेरिवेशन किया था, है ना। सेम लेवल पे जब आ जाती है उसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन तो आई नहीं, x is equal to ut वाले फॉर्मूला, t is the time of flight, u is the horizontal component of velocity in x direction। सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। इसमें भी नीचे 2 नहीं है, नीचे g है, ओनली मैक्सिमम हाइट में नीचे 2g है। और इसको इसको ऐसे भी लिख सकते, 2 को आगे लिख दिया और u को ब्रेक इसमें देखो, यहाँ से u cos theta is horizontal component, u sin theta is the vertical component, 2 को आगे शिफ्ट करके लिख दिया। यहाँ पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कंपोनेंट में ब्रेक करके भी लिखा है इसको। अच्छा, मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा 90 डिग्री हो जाए। अच्छा, वर्टिकल फेंक दो उसको, बट इट विल बी वन डायमेंशन मोशन। बट अगर मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम निकालनी है, थीटा 90 पुट करके भी निकाल सकते, बट इट विल बी थ्रोन वर्टिकली। रेंज मैक्सिमम कब होती है? हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब sin 2 थीटा मैक्सिमम हो जाए, दैट इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करने से हमें थीटा 90 डिग्री 2 थीटा 90 मिला, देयरफॉर थीटा 45। मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? u स्क्वायर बाई g, क्योंकि sin 2 थीटा 1 हो गया। ऑलराइट, देखो अभी इसका ये क्वेश्चन दिया था मैंने, आ गया ये सबका कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 29, बुलेट फायर्ड एट एंगल 30 with the horizontal hits the ground 3 kilometers away. By adjusting the angle of propagation, can one hope to hit the target 5 kilometers away? Assume muzzle speed is fixed. Muzzle speed मतलब जिस स्पीड से बुलेट बाहर आती गन में से, बाद में कम हो सकती स्पीड एयर रेजिस्टेंस की वजह से या फिर ग्रेविटी वगैरह की वजह से चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर है तुम्हारा? कुड यू गेट द आंसर? देखो 30 पे हमने u स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, फिर मैक्सिमम रेंज के फार्मूले पुट करके देख लो। 5 किलोमीटर से ज्यादा आती तो हिट कर सकते हैं, 5 से कम आती तो नहीं हिट कर सकते। पहली कंडीशन से u मिल जाएगा हमें। तो लेट्स सी, मैंने सॉल्व किया था, उसी को एक्सटेंड कर देते हैं। उसी को देखो क्या किया हम लोगों ने पहले, व्हाट आई डिड, देखो पहले इनिशियल कंडीशन से 30 डिग्री से रेंज 3 किलोमीटर दिए, वो पुट कर दी। r 3 किलोमीटर है, u स्क्वायर आ जाएगा, और 30 मीन्स साइन 2 थीटा है तो 60 हो जाएगा, √3/2 जी एज इट इज। तो u स्क्वायर बाई जी की वैल्यू निकाली है, टर्म्स इधर भेज दिए, जी को इसके साथ रखा, u स्क्वायर बाई जी की वैल्यू निकाल ली, इतनी आ गई। तो आर मैक्स के टर्म ये इनफैक्ट ये आर मैक्स ही हो गया, देखो है ना, u स्क्वायर बाई जी आर मैक्स। इसको सिंप्लीफाई करके देखा हमने,
ये √3 ऊपर, एक √3 से कैंसिल होकर √3 बच जाएगा। तो ये कितना आ रहा है? 3.46 किलोमीटर आ रहा है, जबकि हिट कहाँ करना है? 5। मैक्सिमम रेंज तो 3.46 आ रही है सॉल्व करने से। 5 किलोमीटर तो कभी पहुंचेगा ही नहीं। बुलेट विल नॉट रीच टू 5 किलोमीटर बिकॉज मैक्सिमम रेंज फॉर दिस वेलोसिटी इज 3.46। वो भी 45, मतलब 45 डिग्री एंगल पे पुट करने से मैक्सिमम रेंज आती। तो आंसर इज नो, वी कैनॉट होप टू इट, नो होप। No hope to it, because this is the Rmax. Target is away from Rmax. क्या करना पड़ेगा फिर? दूसरी गन लाओ, ठीक है। This gun is having the limit of these many kilometers. क्लियर? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो क्विकली, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आरमैक्स का गेम था, यहाँ पे आरमैक्स निकालना था। डन? क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 29 था ऑफ एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज। एंड और कौन सा क्वेश्चन दिया था? ये था क्या? ये फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर कंप्लीट जर्नी। डू यू रिमेंबर द एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही हो गया। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी हमें r अपॉन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t। बस यही आंसर, r की वैल्यू पुट कर दो। इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। r कितना होता है? u स्क्वायर 2 sin थीटा अपॉन 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाई g। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u sin थीटा बाई g। जी वैसे कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है? देखो यहाँ पर 2 भी कैंसिल, sin थीटा, u cos थीटा बच, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही बच रहा है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बचा, बाकी सब कैंसिल हो गए। दिस इज व्हाट इज u x, है ना, जो कि चेंज भी नहीं होता है, वही रहता है हमेशा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो वो कांस्टेंट ही रहता है। दिस कैन बी द गुड क्वेश्चन, पूछ सकते हैं इसको। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टॉपिक एंड प्रीवियस टॉपिक। क्लियर? समझ में आ गया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा वही एवरेज वेलोसिटी रहती है कंप्लीट फ्लाइट के लिए। अच्छा, हाफ फ्लाइट के लिए, फिर हमें हाफ फ्लाइट के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। देखो हाफ फ्लाइट के लिए ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, which will be under root of half range and vertical height h का और r/2 का और h का, है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा उससे। फिर तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, इट इज बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो इसलिए हाफ फ्लाइट का नहीं पूछते, फुल फ्लाइट का पूछे। हाफ करना पड़ा तो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया था। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए सेम रेंज मिलती है ना। अगर थीटा तुमने 30 रखा और एक 60 रखा तो सेम रेंज मिलेगी, या एक तुमने 40 रखा दूसरा 50 रखा तो सेम रेंज मिलेगी। तो नाउ क्वेश्चन ये था, इन अबव केस जब हमें सेम रेंज मिलती दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ना, एक थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा, फॉर एग्जांपल 30, 60, 10, 80 जो भी है, दोनों का सम 90 होना चाहिए। एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा, इसके लिए हमें सेम रेंज मिलती है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होते हैं ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है एक के लिए T1 एक के लिए T2, एक जल्दी ग्राउंड में आ जाएगा ऐसा है।
T1, दूसरा लार्जर एंगल पे है वो T2 लेगा। तो T1 इंटू T2 निकालना है। तो आया इसका आंसर कुछ? T1 कितना हो जाएगा? 2u sin थीटा बाई जी। T2 कितना लिखे बोलो? 2u sin 90 minus theta. 2u sin, एक एंगल का थीटा लिया, दूसरा 90 माइनस थीटा लेना पड़ता है। बाई जी, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, T1 इंटू T2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो 2 को अलग रख रहे हैं, और ये 2u sin थीटा, ये वाला 2 आगे ले आए हम एक, और ये cos थीटा हो जाएगा। इसको भी हम एक ब्रैकेट के अंदर डाल लें। u स्क्वायर कर रहे हैं इसको, नीचे एक g को अलग कर लिया, एक g को इसके साथ रख दिया। तो दिस इज नथिंग बट ए रेंज 2 बाई जी, और ये क्या है? रेंज का फॉर्मूला है, r हो जाएगा। 2r by g is the right answer. B option is correct. ठीक है, ये हमने 90 माइनस थीटा क्यों लिया? सेम रेंज दो एंगल पे मिलती, अगर पहली थीटा पे मिली तो दूसरी 90 माइनस थीटा। ये एंगल थीटा पे फेंकेंगे, यू सेम है ना, सेम स्पीड, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम रखनी है, वो चेंज नहीं करना है। ये अगर थीटा पे फेंका तो ये सेम एंगल जो है इसका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला। अगर समझ में सबको? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होता है। Anything you want to ask in this? B option is correct, right? So now we'll see the next question. ये तो सॉल्व एग्जांपल था, मैंने करने के लिए बोला था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन ऑफ सॉल्व एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर। देखो ये आया किसी का आंसर इसका, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वेक्टर के टर्म में। ये इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज वेक्टर u which is I cap plus 2j cap and g is 10, तो TRH निकालना है। तो T कितना आया बोलो? टाइम ऑफ फ्लाइट इज व्हाट? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u sin theta by g which is also equal to 2u uy। 2uy by g लिखेंगे इसको। यहां से देखो ux एंड uy कितना दिया? u is given 1 I cap plus 2j cap, तो ये जो है ये ux होगा। हमने देखा था i के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो x कंपोनेंट होता है, तो ux विल बी 1, और j के साथ जो कंपोनेंट होता है वो uy होता है, वो y कंपोनेंट होता है, uy इज 2। तो हमें क्या चाहिए? uy चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में चाहिए। तो 2 इंटू 2 बाई 10, जी 10 दिया है। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 0.4 सेकेंड्स। आया समझ में? इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। यहाँ से हमने जो दो सेकेंड फार्मूले लिखे थे ना सबके एक्स एंड वाई के टर्म में, वो यूज करने अभी। नहीं तो क्या है, नहीं तो प्रॉब्लम ये आएगी अगर तुमने इसको यूज किया तो एंगल वगैरह भी निकलना पड़ेगा, तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा वो। इसलिए बेटर वी आर यूजिंग दिस। इससे भी आ जाएगा। इससे कैसे आएगा? चलो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमें पहले वाले फार्मूले से निकालना है तब कैसे आएगा? तब क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, इसका u निकालना पड़ेगा मॉड से, which will be √5 अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, √5 आएगा। थीटा भी निकालना पड़ेगा tan थीटा से, tan थीटा इज vy
uy upon ux इनिशियल 2/1 तो tan थीटा 2/1 तो फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा sin थीटा उससे निकालना पड़ेगा तो फिर यही आंसर आएगा दोनों मेथड से आएगा बट हमें इजी मेथड फॉलो करना है तो ऐसे ये निकाल के बताओ अभी आया था किसी का आंसर आप निकालो अभी इसी मेथड से और h निकालो इसी मेथड से जस्ट सॉल्व करके देखो फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ डू योरसेल्फ सो दैट यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस सर R 0.4 आया और मीटर और H 0.1 मीटर. ओके ठीक आंसर कैन कंप्लीट ओके ये मेथड से कितना आ रहा है चलो रेंज निकालना रेंज में दोनों कंपोनेंट आएंगे क्या था 2ux इस फॉर्म में था अगर सपोज ये भूल जाते तो फिर बेसिक मेथड से करो मैंने बताया ना कैसे tan थीटा कितना होगा देखो tan थीटा विल बी uy by ux विद 2/1 तो थीटा 2/1 मिल गया अभी हमें चाहिए क्या sin थीटा cos थीटा भी चाहिए रहता है इसमें तो ये √5 आ जाएगा यहाँ से sin cos तो ये अपना पुराना मेथड तो है न्यू मेथड से ये अपने ये वाले तो ux कितना है 1 uy 2 ये g10 कितना 0.4 है h कितने है 0.1. इसमें कुछ छूटा तो नहीं कोई टर्म देख लो एक बार कैलकुलेशन फार्मूला पीछे चेक कर लो एक बार रेंज का हम लोगों ने कैसे लिखा है सर सेम है. यहाँ पे देखो लिखा और अभी क्या बच गया अपना लास्ट पॉइंट हाइट H. h का क्या फार्मूला है ux एंड uy के टर्म में U U- square sin square theta upon G 2G. तो उसको क्या लिख सकते हैं यूज कर सकते ux uy स्क्वायर लिख सकते हैं है ना तो uy 24 तो ये कितना आ रहा है 0.2 आ रहा है 2 से डिवाइड नहीं किया था क्या 2G नहीं डाला था तो ठीक है अभी तुम लोग इस मेथड से भी करके देखना u कितना है मैग्नीट्यूड u कितना आएगा मैग्नीट्यूड इसका रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 इसका √5 पहले वाले फार्मूले से भी निकाल के देखना इसके साथ मैच होना चाहिए ना ठीक है नोट कर लो जल्दी से
ठीक है, नो प्रॉब्लम। Okay, let's see the next question. सर स्क्रीन चलेगी। हाँ आ गया। तो ये रेशो निकालना था ना, ये आ गया रेशो, आर बाई एच का रेशो। आर की वैल्यू पुट कर दो, आर का फार्मूला पुट कर दो, एच का फार्मूला पुट कर दो, ठीक है, डिवाइड कर दो, कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आर बाई एच का कुछ आ जाएगा। उसके बाद फिर मैक्सिमम रेंज पर थीटा कितना होता है, थीटा के टर्म में आ जाएगा आंसर। मैक्सिमम रेंज पर थीटा 45 होता है, वो 45 पुट कर दो, सेकंड का भी आंसर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया। तो रेंज के फार्मूला पुट कर दिया, साइन 2 थीटा की वैल्यू भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा पुट कर दी, जी वगैरह सब कैंसिल हो जाएंगे, एक साइन थीटा चला जाएगा, यू स्क्वायर चला जाएगा, तो क्या बचेगा 4/10 थीटा। डायमेंशन लेस आना चाहिए। देखो रेंज भी, रेंज की यूनिट में मीटर है, इसकी भी मीटर है, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाता है, तो नो डायमेंशन होना चाहिए राइट साइड में। अभी मैक्सिमम रेंज पर थीटा कितना था 45, 10 45 पुट कर देंगे तो 4 आ जाएगा। इनका रेशो मैक्सिमम रेंज पर रेशो 4 रहता है, मैक्सिमम रेंज पर रेशो कितना रहता है 4। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज पर 4 रेशो है, तो इससे एक क्वेश्चन और बना सकते हैं इसका। ये समझ में आ गया सबको? फार्मूले पुट करके सिंप्लीफाई करने के बाद 4/10 थीटा आया, फिर मैक्सिमम रेंज पर थीटा 45 होता है, 10 45 इस बार। मैक्सिमम रेंज जब हम ऑब्टेन करते हैं, तो जो मैक्सिमम रेंज होती है हाइट की, मैक्सिमम हाइट की, उस केस में मैक्सिमम हाइट जो है, उस केस में जो मैक्सिमम हाइट है उसकी 4 टाइम्स होती है। ठीक है, पर्टिकुलर केस में जो मैक्सिमम हाइट मिलेगी उसका रेशियो 4 टाइम्स। आ गया समझ में? सिंपल क्वेश्चन ही है, फार्मूले याद रखने में। जैसे ये क्वेश्चन है, 45 पे हमने प्रोजेक्ट किया ओरिजिन से, कहाँ पे जाके हिट किया उसने, कोऑर्डिनेट 200, 0 पे हिट किया, तो हाईएस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? What will be the coordinates of highest point if you throw it at 45-degree angle from origin? Refer diagram and find the highest coordinates of highest point. Refer diagram and find coordinates of highest point. ये पोजीशन बता रहे हैं पार्टिकल का, पार्टिकल यहाँ से फेंका और कहाँ पे जाके हिट किया उसे 200 मीटर पर, मीटर में 200 पे जाके हिट किया उसने, वाई कोऑर्डिनेट फिर से 0 हो जाएगा उसके। हाईएस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे इस प्रोसेस में? तो इसका आंसर किस में? अभी ये जो क्वेश्चन किया है इसी में इस पे डिपेंड करेगा। ये हमने जो सीखा है रिजल्ट उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज तो तुम्हें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बट इसमें क्या, अदरवाइज तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले रेंज से यू स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर मैक्सिमम हाइट निकालनी पड़ेगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई जी, तब तुम्हें पता लगेगा कितनी है मैक्सिमम हाइट। और ये ठीक है, तो इसको अगर तुमने ये रिजल्ट यूज कर लिया तो तुम्हें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं।
ठीक है, तो ठीक है, इसका आंसर सोचो। सर 50 मीटर। कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, 0,50। 0 पर यहाँ ऐसे थोड़ी फेंक रहे। ठीक है, तो ये इसको करो और भेजो सॉल्व करके। इस पॉइंट को यूज कर सकते, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, प्रीवियस रिजल्ट को यूज करके कर सकते। ठीक, ओके, आगे देखिए। अभी ये क्वेश्चन देखो, उस दिन हमने किया भी था, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन। काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने ये निकाला, बट हम इस प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन से भी कर सकते थे इसको। मैक्सिमम हाइट, उसने बोला था कि हॉरिजॉन्टल रेंज अगर 100 है तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक फेंक सकता है। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला लगा के, मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम कब होती, जब साइन थीटा 90 होता है, 1 हो जाएगा ये फार्मूला आ जाता है। तो वही तो आया था ये अपना, यहाँ से भी यही आएगा फार्मूला। देखो, इफ यू सॉल्व इट s विल बी u स्क्वायर बाई 2g आएगा। वो इंटरकनेक्टेड है ये सब आपस में। ठीक है, तो फिर u स्क्वायर कितना था, u स्क्वायर जो है यहाँ से 100g निकाला, तो ये रेंज के ही फार्मूले से, मैक्सिमम हाइट के फार्मूले से भी निकाल सकते थे, प्रोवाइडेड साइन थीटा 1 पुट कर दो। ठीक है, हाँ सर। ओके, तो ये भी होमवर्क में दिया था क्या मैंने? यस, इट वाज गिवन। आया इसका आंसर कुछ बोलो। तो देखो, इसमें लिमिट थी हाइट की, है ना, 25 है सीलिंग की, तो बिना टच किए हुए मैक्सिमम रेंज निकालनी है। तो इसमें मैंने क्या बताया था, अगर 45 पे फेंकेंगे तो टच कर जाएगा वो, बट इस कंडीशन के साथ मैक्सिमम रेंज निकालनी है। तो कितना मैक्सिमम, कितना थीटा हम कितना 45 के पास ले जा सकते हैं ना। थीटा जैसे जैसे बढ़ाते हैं 45 पे मैक्सिमम आती है, बट 45 वाली कंडीशन डाउटफुल है। यहाँ पे 45 में फेंकेंगे तो हो सकता है हिट कर जाए। तो इस सीलिंग की लिमिट है ना, तो 25 हाइट से थीटा निकाल लेते हैं, कितना मैक्सिमम एंगल तक जा सकते हैं, 45 के कितना क्लोज जा सकते हैं। देखो, u कितना दिया है, 40। u इज गिवन, सर मेरा 150.2 आया, चलेगा? यहाँ 1, तुमने G9 10 लिया होगा, इन्होंने 9.8 लिया। हाँ, तो ये क्लोज आंसर चल जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेशंस रहते हैं ना, इसलिए चल जाते हैं। तो U40 है, H25 दिया था, इसको जब हम वैल्यू पुट करते हैं G9 पर, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है, साइन थीटा 0.554 आता है। इससे फिर कॉस थीटा निकाल लेते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से कॉस थीटा निकाल लिया हमने, तो वो 0.833 आ गया। तो रेंज निकाल ली, रेंज वाले फार्मूले में वैल्यू सबकी पुट करके। तो एंगल देखो, एंगल जो है ये 45 से कम रखना पड़ेगा। 45 जो होता है ना, साइन 45 कितनी होती,
1/√2, ये 0.7 आता है sin 45। एंगल कम है ये, हम एंगल नहीं निकाल रहे, बट इस एंगल को सेट करके 45 से कम सेट करना पड़ेगा, इतनी रेंज आएगी। कंडीशन दे देंगे तो फिर हमें उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना है, क्योंकि सीलिंग है ऊपर, हॉल के अंदर तुम्हें मैक्सिमम रेंज पहुंचानी है। तो एंगल मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, जब हाइट 25 तो उससे थीटा निकाल लिया हमने, साइन थीटा कॉस थीटा निकाल के रेंज के फॉर्मूले में पुट कर दिए। इससे ज्यादा रेंज नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जैसे एंगल बढ़ाया रेंज बढ़ाने के लिए टच कर जाएगा सीलिंग में। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, क्लियर? इसमें बस कैलकुलेशन थोड़े से वो है, रूट निकालना पड़ेगा इसका। थर्टी से थोड़ा ज्यादा एंगल आएगा, बिकॉज साइन 30 इज 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। ऑलराइट, ये क्वेश्चन भी था क्या? ओके, ये देखते क्वेश्चन क्या है। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद द इनिशियल वेलोसिटी u at angle theta above the ground, find velocity at the highest point। हाँ, ये भी था, कितनी आई हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी? यहाँ पर कितनी वेलोसिटी? 0 तो नहीं है, बोलो 0 तो आंसर नहीं है। किसका किसका 0 आया? जनरली 0 आंसर लिखते हैं, 0 होगा क्या बोलो? में कितना आंसर आया बोलो? अर्जुन? सर इसका नहीं आया। ऋतिक, तुम तो थे नहीं प्रीवियस क्लास में, थे क्या? शाश्वत? सर वो x और y कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए थे, उसके बाद अटक गया। कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने ना इसमें। देखो वो वेलोसिटी। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है। यहाँ पे देखो, ये डायग्राम में हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया, ये देखो। यहाँ पे देखो वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 हो गया, बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बचा है, जो कि चेंज नहीं होता। जो इनिशियल होता है वही वो सब जगह होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे भी वही रहने वाला है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है विच नेवर चेंजेस, तो ux ही रहने वाला है। ux कितना होता है? u cos थीटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे u cos थीटा is the answer, that's all। vertical component become 0। टोटल वेलोसिटी 0 नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक होती तुम लोगों की। ये ux रहेगा, यहाँ पे मैं लिख दूं which is equal to vx, vx is equal to ux है ना। यहाँ पे देखो vx तो हमेशा ux के बराबर रहता है। ये वाला कंपोनेंट vy is 0, हाईएस्ट पॉइंट पर ऊपर जाना बंद कर देता है वो, और vx is always constant which is equal to ux। आंसर इज u cos थीटा। तो ये कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट बिकम 0, यहाँ पे लिख दो नीचे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स 0। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, तो हमें याद रखना है हमेशा। हाईएस्ट पॉइंट पे u cos थीटा which is the horizontal component which is also the constant throughout, and vertical component decreases है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होके फिर धीरे धीरे बढ़ता है वो नीचे की तरफ।
ठीक है, तो एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, यू हैव टू रिमेम्बर इन एनी केस, याद रहेगा।